नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भिलाई से बड़ी खबर की। पति ने किया पत्नी और बेटियों पर तलवार से वार। मौके पर 20 साल की बड़ी बेटी की मौत हो गई। पत्नी और 2 बेटियों की हालत गंभीर है, अस्पताल में किया गया भर्ती। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुर्सीपार के एलसी मोहल्ले की पूरी घटना है। चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर पति ने पत्नी और बेटी पर तलवार से वार कर दिया और इस दौरान बड़ी बेटी की मौत हो गई। तो खबर भिलाई से है, जहां पर एक विभत्स घटनाक्रम सामने आया है। पति ने पत्नी और बेटियों पर तलवार से वार कर दिया। मौके पर 20 साल की बेटी की मौत हो गई। पत्नी और 2 बेटियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुर्सीपार के एलसी मोहल्ले की पूरी घटना है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या विवाद था जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात को इस आरोपी ने अंजाम दिया है। पत्नी के साथ साथ अपनी बेटियों पर भी इसने हमला किया, जिसमें 20 साल की बड़ी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बेटियां जख्मी हैं। गंभीर हालत में पत्नी और 2 बेटियों को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। दिल को दहला देने वाला पूरा हादसा भिलाई से सामने आया है। तो पत्नी और 2 बेटियों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। एक बेटी की 20 साल की बड़ी बेटी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, सबसे पहले तो बताएं कि ऐसा क्या विवाद था जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया? देखिए रीनू, अभी पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी। आरोपी जो है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मामला भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र का है, जहां पर देर रात करीब 2:30 बजे ये घटना घटित हुई और वैशी पति ने अपनी पत्नी सहित 3 बेटियों को तलवार से हमला किया और उनको हमला इतना अधिक था कि एक बेटी की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल है। आसपास का क्षेत्र काफी घना है। घर से जब चीख पुकार निकली तो कुछ लोग वहां पे पहुंचे और इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद में पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। वहीं घायलों को जो है वो अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां हालत तीनों की काफी गंभीर बताई जा रही है। तो इस घटना को आखिरकार आरोपी ने क्यों अंजाम दिया, ये अभी पता चल पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये पारिवारिक विवाद हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जल्द खुलासा करेगी और ये भी बताएगी कि आखिरकार वजह क्या थी कि एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को मौत की घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर में उसका एक बेटा भी था, लेकिन बेटे को उसने कुछ नहीं किया। तो ऐसी क्या वजह थी कि जो 3 लोगों को, पत्नी और बेटियों को मौत के घाट माफ कीजिएगा, तलवार से हमला किया और उसके बाद में बेटे को छोड़ दिया। तो अभी बहुत कुछ पर्दा उठने का है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जी, पत्नी और दोनों बेटियों की कैसी हालत है अभी मिथिलेश? देखिए, मैंने कहा कि तीनों की अभी स्थिति काफी खराब है, नाजुक है काफी। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है, काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। तलवार से हमला किया गया है, तलवार और लाठी से हमला किया गया था। काफी यदि आप विजुअल देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि जो खून की नदी से बह गई है, तो किस वजह से इतना आक्रोशित हो उठा वो और किस वजह से इस कार्य को अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया, ये देखने वाली बात होगी। तो पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। कुछ देर बाद हो सकता है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। तो कुछ देर बाद इस मामले के खुलासे की उम्मीद है और आप देखिए कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई। एक बेटा भी था जिस पर उसने हमला नहीं किया, बाकी पत्नी और 3 बेटियों पर उसने हमला किया। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर महिला वन कर्मी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की गई। हर्रा टिकरा में वन भूमि में चल रही थी खुदाई और शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। दस्तावेज मांगने पर महिला वनकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया। मौके से भागा ड्राइवर। वन विभाग ने जेसीबी किया जब्त। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अंबिकापुर के ग्राम हर्रा टिकरा का पूरा मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रवण जुड़ गए। श्रवण, महिला वनकर्मी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की गई, पूरा मामला क्या है? देखिए जो भूमाफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं और जहां भी ये शासकीय जमीन या वन भूमि की जमीन रहती है उनको ये काबिज करने का प्रयास करते हैं और
इसी तरह का जो वन भूमि था हर्रा टिकरा गांव में, जिसको लेकर के जो भू माफिया हैं वो जेसीबी लेकर पहुंचे थे और उसको जो है अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसकी सूचना जो है ग्रामीणों ने वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम जो है महिला जो वन कर्मी है उसके साथ वो जहाँ पे वो जेसीबी से खुदाई चल रही थी वहां पर पहुंचे थे और जो महिला वन कर्मी है वो उसके पास चालक के पास गई और उससे पूछी कि भाई यहाँ जमीन के जो दस्तावेज है वो दिखाया जाए। तो दस्तावेज ना दिखा करके वो जेसीबी मशीन से उसको कुचलने का प्रयास किया और किसी तरह चीख पुकार जब महिला वन कर्मी की तो आसपास के गांव वाले भी इकट्ठा हुए और ये देखते हुए वो जेसीबी चालक था वो मौके से फरार हो गया। और वन विभाग ने फिलहाल तो जेसीबी को जब्त कर लिया है और मणिपुर चौकी में फरार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत भी दी है। इस तरह के जो तमाम जो शासकीय भूमि है और वन जो भूमि है उनको कब्जा करने की यहाँ वन भू माफियाओं की होड़ लगी है और इस तरह के जो मामले सामने निकल कर आते रहते हैं, जिसमें अगर शिकायत मिलता है तो कोई भी जाता है वन विभाग की तो उसको मारने पीटने या उसको धमकाने का प्रयास किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर जो माफिया हैं उन्होंने महिला जो वनकर्मी उनके ऊपर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की है। दस्तावेज मांगने पर वनकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया। खबर रायसेन से है, जहां पर सागर जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हादसे के बाद मौके से बस ड्राइवर फरार हो गया। सागर जा रही यात्री बस गैरतगंज के पास पलट गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायसेन से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और इस दौरान सागर जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। मौके से बस का ड्राइवर फरार हो गया। सागर जा रही थी यात्री बस और गैरतगंज के पास पलट गई। तो देखिए, इसमें 30 यात्री घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, मदद की गई और कई लोगों के ज्यादा जख्मी होने की जानकारी है। बस का ड्राइवर मौके से फरार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर आ रहे हैं और यहां वो सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजा करेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। प्रदेश के बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका दौरा ऐतिहासिक होगा और 2023 में पार्टी वापसी करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर जादू चलेगा तो सिर्फ सीएम भूपेश बघेल का। दंतेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक लेकर एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आने वाले हैं। उनकी यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा लेकर यहां से जाएंगे। 2023 में कमल खिलाने का काम करेंगे। हाँ, ये स्वागत है, लेकिन चुनाव के पहले नड्डा के बड़ा आदमी, देश का माननीय प्रधानमंत्री जी बीजापुर आए थे। कई वो सीट जीता, कई बस्तर को मिला। यहाँ मोदी का ना जादू चलेगा, यहाँ का ना नड्डा का चलेगा, यहाँ चलेगा जनता का, भूपेश बघेल का काम। आदिवासी का जो भूमिहीन किसान, मंदिर, देवगुड़ी, गोबर खरीदी, 2500 रुपया दान खरीदी। कवासी लखमा का कहना है कि अगर कोई जादू चलेगा तो सीएम भूपेश बघेल का चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्तर दौरा है और इस दौरान वे सबसे पहले मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वे बैठकों में शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक और आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है और काफी हलचल है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी ने काफी तैयारियां कर रखी हैं इस दौरे को लेकर, तो वहीं
नेताओं का कहना है कि उनका दौरा ऐतिहासिक होगा। 2023 में पार्टी वापसी करेगी। और आप ये भी देखिए कि लगातार जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, जगदलपुर से संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कैसी तैयारियां हैं? काफी हलचल मची हुई है पार्टी के अंदर भी और साथ ही पार्टी के बाहर भी। जी रेनू, मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा के प्रवास को लेकर बस्तर सहित पूरे प्रदेश के बड़े आला नेता यहां मौजूद है और काफ़ी प्रसन्न है, खुश है। शायद उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका जो भाषण रहेगा वो हमारे लिए कारगर होगा, चुनाव के लिए कारगर होगा। ठीक 11 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जगदलपुर पहुंचेंगे और वहां से वो मंदिर जाएंगे, मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो कोर कमेटी की बैठक पार्टी कार्यालय में करेंगे और कमेटी की बैठक के बाद वो सीधे लालबाग पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 1 से सवा घंटा जनसभा को संबोधित करने के बाद वो कोलकाता के रवाना होंगे। तैयारी की बात करूं तो ये जो लालबाग का ग्राउंड है ये पूरी तरह से तैयार है। लगभग 30 से 35 हजार की कुर्सियां लगाई गई है और पूरे बस्तर संभाग से कोने कोने से कार्यकर्ता को बुलाया गया है। चूंकि ये जो कार्यक्रम है काफ़ी भव्य भाजपा ने बनाया है। और प्रदेश की बात करते, प्रदेश के भी बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और बस्तर संभाग के सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कई मौके पर तैयारियां हो चुकी हैं और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। मिशन 2023 मुख्य फोकस इस दौरे का भी रहने वाला है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी सलाह दी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना जनाधार मजबूत करे, फिर किसी पर चुटकी ले, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है और वह किसी पर चुटकी लेने की हालत में नहीं है। जबलपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये सब बातें कही। देखो, कांग्रेस क्या चुटकी लेगी। कांग्रेस को अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। देश में उनका जनाधार कम हो रहा है, उस बारे में सोचना चाहिए। ये जो चुटकी उटकी लेंगे, चुटकी वो लेता है जो सक्षम होता है। आपकी हालत खराब है, आप चुटकी लेने में बैठे हुए हो। चुटकी कौन लेगा आप बताओ? जो खाए पिए मस्त बैठा है वो चुटकी लेगा, व्यंग्य करेगा। आप बहुत पीछे हो, बहुत परेशान हो। आप पहले अपनी स्थिति अच्छी करो, उसके बाद चुटकी उटकी लेना। और भागवत जी भी अपना बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं, वो तो उनकी मजबूरी है। राजनीति को बैलेंस करने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, सब जान रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रंजना जुड़ गई है। रंजना, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अब ये देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपनी स्थिति मजबूत करे, चुटकी लेने लायक है नहीं कांग्रेस। जी रेनू, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है उनका एक बयान है जो कि कांग्रेस पार्टी को लेकर है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस में जिस तरीके से अभी हालत है, पहले वो उसको मजबूत करें, बाद में वो किसी और को नसीहत दें और अपने अंदर जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है पहले उसको सुधारने की कोशिश करें और अपनी कमजोरियों को मजबूत करने की कोशिश करें। और जिस तरीके से रेनू अगर देखा जाए तो कांग्रेस में बीते दिनों से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और लगातार एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इसी को लेकर ही जो अभिमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। और ऐसे में कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने सलाह भी दी है कि पहले वो अपने घर की स्थितियों को मजबूत करें और बाद में वो किसी और पर चुटकी लें। लेकिन अगर देखा जाए रीनू, तो बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो जो साधु संत महात्मा और इस तरह के जो संत हैं वो राजनीतिक दलों को लेकर लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो संत हैं उनका यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियां धार्मिक को लेकर किसी तरह से कोई बयानबाजी ना करें। लेकिन अगर बीते कुछ दिनों से देखा जाए तो अब राजनीतिक पार्टियां और संत महात्माओं के बीच जो बयानबाजी का दौर है वो भी लगातार चल रहा है और पार्टियों को लेकर, नेताओं को लेकर लगातार जो प्रतिक्रिया है वो भी संतों की तरफ से देखने को मिल रही है। और चुनावी साल में लगातार ये जो बातें हैं, बयानबाजियां हैं, वो जनता पर भी एक तरह से अगर कहें तो बहुत हद तक प्रभाव डालती है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से बयान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आया है उससे कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करेगी या फिर उनकी तरफ से भी इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए।
तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को सलाह दी गई, कांग्रेस इस पर कितना अमल करती है ये भी देखना होगा। बात रायपुर से बड़ी खबर की, अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात कार्यक्रम। टामा, सिवनी और खोरपा गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। चंपारण में भगवान श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आप देखिए कि आज सीएम का अभनपुर का दौरा है और इस दौरान वे आम सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो वहीं सहायक शिक्षक संघ सीएम हाउस का घेराव आज करने वाला है। बात रायपुर से बड़ी खबर की है। रायपुर में आज 5 संभाग से सहायक शिक्षक एकजुट होंगे और पैदल चलकर सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने से काफी भड़क चुके हैं और नया रायपुर टूटा धरना स्थल में जुटेंगे सहायक शिक्षक। प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप भी लगाया गया है और आज आक्रोशित शिक्षक पहुंचेंगे सीएम हाउस का घेराव करने, अपनी वेतन विसंगति सहित प्रमुख मांगों को दूर करने को लेकर। तो एक बार फिर से सहायक शिक्षक संघ आज सीएम हाउस के घेराव की तैयारी में है और आप ये देखिए कि इन्होंने जो आंदोलन है इसे रोकने का आरोप भी लगाया है, साथ ही प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप लगाया और आज तूता धरनास्थल पर जुटेंगे सभी लोग। नया रायपुर के तूता धरनास्थल पर शिक्षक एकजुट होंगे और उसके बाद पैदल चलकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश में शराब की तीसरी कैटेगरी, जी हां, देशी विदेशी के साथ हेरिटेज शराब की बिक्री होगी। महुआ के फूलों से तैयार होगी हेरिटेज शराब, किसी भी तरह का सिंथेटिक या मिलावट नहीं होगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की, देसी की कैटेगरी में होगी हेरिटेज शराब। तो अभी तक आपने सुना होगा देसी और विदेशी शराब, लेकिन अब हेरिटेज शराब की बिक्री की जाएगी। आप ये देखिए कि महुआ के फूलों से इस शराब को तैयार किया जाएगा और इसमें किसी भी तरीके का सिंथेटिक या मिलावट का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, देसी की कैटेगरी में अब हेरिटेज शराब की बिक्री की जाएगी। और अब बात करेंगे चुनावी साल में एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। सशिंद्र वैष्णव शर्मा और साथ ही एआईजी पीएचक्यू, ईजी पीएचक्यू, मृगाक्षी डेका, एसीपी ट्रैफिक जोन भोपाल, प्रियंका शुक्ला, एएसपी जबलपुर, अभिनय विश्वकर्मा, एसीपी इंदौर जोन 4, ऋषिकेश मीना, ग्वालियर एएसपी, विनोद कुमार मीना एएसपी उज्जैन बनाए गए हैं। तो चुनावी साल है और इस दौरान एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के ट्रांसफर, गोपाल खंडेल एसपी पीटीएस सागर, सुरेंद्र जैन एसपी पीटीएस रीवा, प्रभात चौबे एसपी पीटीएस उज्जैन, प्रतिभा पटेल एसपी पीटीएस उमरिया। होम डिपार्टमेंट ने जारी किए आदेश। राज्य पुलिस सेवा के 2 पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अनिल मिश्रा और कृष्ण कुमार वर्मा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की अध्यक्षता में गठित की गई। विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर दी गई सेवानिवृत्ति, तो वहीं गृह विभाग ने जारी किया आदेश। और अब बात करेंगे नारायणपुर से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को गोली मारी गई। नक्सलियों ने घर में घुसकर गोली मारी। इलाज के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष की मौत हुई। सागर साहू को सिर में लगी थी 2 गोलियां। नारायणपुर के एसपी ने की पुष्टि। घर में टीवी देख रहे थे बीजेपी जिलाध्यक्ष। छोटे डोंगर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर ये पूरी घटना घटित हुई है। तो खबर नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। घर में टीवी देख रहे थे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू और इसी दौरान घर में घुसकर नक्सलियों ने गोली मारी। सिर में गोली लगी, इलाज के दौरान मौत हो गई। छोटे डोंगर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। नारायणपुर एसपी ने इस बात की पुष्टि की है।
छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार होकर आए और सागर साहू नाम के व्यक्ति घर में घुसकर उन पे 2 राउंड फायर किया। घटना स्थल के में 2 राउंड खाली खोके बरामद हुए हैं। इनका उपचार प्राथमिक उपचार करने के लिए इनको वहीं स्थित CHC में भर्ती कराया गया। तत्पश्चात इनका और बेहतर उपचार के लिए इनको जिला नारायणपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। सर उन्हें कहाँ गोली लगी थी? उनके गले के दाहिने भाग में गोली लगा हुआ है, गन शॉट इंजरी है और एग्जिट वुंड ये लेफ्ट ब्रेन की तरफ निकला हुआ है। तो सर यहाँ पहुँचे रास्ते में मौत हो गई थी? हाँ। और अब मुरैना से खबर है, जहां पर मुरैना में 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में जमकर गोलियां चली, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। मुरैना के सिटी कोतवाली क्षेत्र इस्लामपुरा की घटना है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब विवाद हुआ, विवाद में जमकर गोलियां चली, दोनों तरफ से गोलियां चली। और जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये मुरैना देर रात का वीडियो है घटनास्थल का। और जमकर पत्थरबाजी इस दौरान हुई है। मुरैना के सिटी कोतवाली क्षेत्र इस्लामपुरा की पूरी घटना बताई गई है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति इस दौरान बनी और पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील किया गया है। गोलीबारी के साथ साथ यहां पर पत्थरबाजी भी हुई है। 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर देर रात हंगामा हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।